अस्सलामुअलैकुम। ट्रेन में खुशामदीद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। राजा जलालुद्दीन के दौरे हुकूमत में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन वो आदमी बहुत अक्लमंद और बहादुर था। राजा ने इसकी बहादुरी और जहानत के कई किस्से सुने थे, इसलिए राजा इस आदमी से मिलना चाहता था, इसकी बहादुरी अक्लमंदी देखना चाहता था। एक दिन राजा ने उस आदमी को महल में लाने का हुक्म दिया। राजा के सिपाही इस आदमी को महल लेकर आ गए और राजा के सामने पेश किया। राजा ने इस आदमी से कहा कि तुम अपने आप को काफी अक्लमंद समझते हो, तो आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें इतनी सारी दौलत दूंगा कि तुम्हारी गरीबी फौरन से दूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको जेल में बंद कर दिया जाए और कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम इस जेल से कैसे बाहर आते हो। जेल के अंदर पानी से भरी हुई बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर इसके दरवाजे की चाबी रखी हुई है, यानी तुम्हारी आज़ादी। तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस बाल्टी से चाबी को निकाल कर बाहर आना है। लेकिन एक शर्त है, तुमको चाबी को अपने हाथ से निकालना है, लेकिन पानी को हाथ लगाए बगैर, और पानी को फेंकना भी नहीं है। राजा की तमाम शराइत के बावजूद इस आदमी ने ऐसा करके भी दिखा दिया और जेल से बाहर भी आ गया। तो सब आपको बताना यह है कि इस आदमी ने इस इम्तिहान को कैसे करके दिखाया होगा। इसका आंसर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसको हल ना कर सकें। बस आपको कुछ अलग सोचना होगा। चले इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेल के अंदर एक जगह आग भी लगी हुई है। वो आदमी बाल्टी को खिसका कर उसके ऊपर ले जाएगा और आग जलने से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और इस तरह वो चाबी निकाल कर ताला खोलकर बाहर आ जाएगा। बादशाह जलालुद्दीन उसकी ये जहानत देखकर उसको इतना सारा इनाम देता है कि उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मिलती है कि एक क्रिमिनल एयरपोर्ट से भागने वाला है। इंस्पेक्टर सिद्दीक अपनी पुलिस के साथ फौरन वहां पर पहुंच जाता है। सारी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि क्रिमिनल के पास नकली पासपोर्ट है। 2 लोगों पर शक जाता है। क्या आप इन 2 लोगों के पासपोर्ट देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पासपोर्ट नकली है? ध्यान से देखें और अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप पहले वाले पासपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल है और अप्रैल में सिर्फ 30 डेज होते हैं, मतलब ये पासपोर्ट फेक है। पुलिस फेक पासपोर्ट वाले आदमी को पकड़ लेती है। एक बादशाह ने एक कैदी को सजाए मौत सुनाई। मलका ने रहम की अपील की। बादशाह मलका की बात नहीं टाल सकता, लेकिन कैदी को सजाए मौत भी देना चाहता है, इसलिए वो 2 पर्चियां मंगवाता है। मलका को बताए बगैर दोनों में मौत लिखवा देता है और कैदी से कहता है कि एक पर्ची चुन लो, अगर जिंदगी वाली पर्ची उठाई तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी वरना सजाए मौत दी जाएगी। कैदी बादशाह की चाल समझ जाता है, लेकिन बताएं कैदी ऐसा क्या करेगा कि इसकी जान बच जाए। कैदी एक पर्ची उठा लेता है और फिर उसे चबा कर खा लेता है और कहता है कि जो पर्ची मैंने खा ली इसे मैंने चुन लिया। अब बकिया पर्ची उठाकर देखी जाए, अगर इसमें मौत लिखा है मतलब मैंने जिंदगी वाली पर्ची उठाकर खाई है। इस तरह इसकी जान बच जाती है ना मजेदार। एक दिन पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। चोर पुलिस को बेवकूफ बनाकर एक करीबी अस्पताल में घुस जाता है। जब पुलिस इस अस्पताल के अंदर जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि चोर मुर्दा खाने में छुपा हुआ है।
जैसे ही पुलिस मुर्दा खाने के अंदर जाती है तो पुलिस को वहां 3 डेड बॉडीज मिलती हैं। क्या आप इन 3 डेड बॉडीज को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बॉडी चोर की है? आपके पास इस सवाल के जवाब के लिए 7 सेकंड का वक्त है और आप हमें अपना जवाब कमेंट कर सकते हैं। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अब इन बॉडीज को ध्यान से देखें। आप पहली लाश को देखें तो इस पर एक 2 टैग लगा हुआ है। अगर आपको 2 टैग का नहीं पता तो आपको बता देते हैं कि 2 टैग जब किसी की मौत हो जाती है तो इसके पांव पर लगाया जाता है ताकि मुर्दे की पहचान हो सके। और तीसरी डेड बॉडी पर भी टैग लगी हुई है, यानी ये भी एक लाश है। सिर्फ बी वाली बॉडी पर टैग नहीं लगी हुई, मतलब यही चोर है जो डेड बॉडी बनकर छुपा हुआ है। पुलिस चोर को पकड़ लेती है। चलिए आपसे एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। आपके पास 2 बाल्टियां हैं, एक में 9 लीटर पानी आता है और एक में 4 लीटर। अब मसला ये है कि आपको 6 लीटर पानी की ज़रूरत है जो आप अंदाजे से नहीं ले जा सकते और आप इस वाटर टैप में से जितना पानी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप इन 2 बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए कैसे 6 लीटर पानी मुहैया करेंगे। आपके पास 7 सेकंड का वक्त है। आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चले इसका जवाब देख लेते हैं। पहले आप 9 लीटर वाली बाल्टी भरेंगे, फिर इस 9 लीटर वाली बाल्टी के ज़रिए 4 लीटर वाली बाल्टी भरेंगे। इस तरह इस बाल्टी में 5 लीटर पानी रह जाएगा। आप इस 4 लीटर को गिरा देंगे और दोबारा इस वाली बाल्टी के ज़रिए 4 लीटर भरेंगे। इस तरह इस बाल्टी में सिर्फ 1 लीटर रह जाएगा। अब आप 4 लीटर वाली बाल्टी दोबारा खाली कर देंगे और ये 1 लीटर वाली बाल्टी में से 1 लीटर पानी 4 लीटर में डाल देंगे। अब आप दोबारा इस वाटर टैप से 9 लीटर वाली बाल्टी भरेंगे और इस 9 लीटर वाली बाल्टी के ज़रिए आप 4 लीटर वाली बाल्टी दोबारा फुल करेंगे। चूँकि इसमें 1 लीटर पहले से मौजूद था, इसलिए 3 लीटर इसमें से उंडेल लेंगे, जिसके बाद इसमें 6 लीटर बच जाएगा जो आपकी ज़रूरत है। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। वाहिद और आमिर जंगल में जा रहे थे तो आमिर को मस्ती सूझती है। वो वाहिद के साथ 100 मीटर की रेस लगाता है। पहली रेस आमिर जीत जाता है। आमिर जब रेस कंप्लीट करता है तो वाहिद 90 मीटर पर ही रहता है, मतलब आमिर से 10 मीटर पीछे। फिर आमिर बोलता है, चलो इस बार मैं 10 मीटर पीछे से शुरू करता हूँ, और दोनों के दरमियान दोबारा से रेस होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि अब की बार दोनों में से कौन रेस जीतेगा या दोनों साथ में पहुंचेंगे? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस बार भी आमिर ही जीत जाएगा। इस बार आमिर को 110 मीटर दौड़ना है और वाहिद को 100 मीटर। जब वाहिद 90 मीटर तक पहुंच जाता है तो आमिर 100 मीटर पर आ जाता है, जैसा कि हमने पहली रेस में भी देखा। अब बच गए लास्ट के 10 मीटर। अब दोनों को 10 मीटर भागना है। आमिर की स्पीड वाहिद से ज़्यादा है, तो जाहिर है आखिर के लास्ट 10 मीटर भी आमिर तेज़ी से दौड़ेगा और वाहिद को हरा देगा। दोनों में से आपका आंसर क्या था वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।